अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक्सपायर पासपोर्ट को रिन्यूअल कराने के बाद आपको नकल मालूमात कराने की ज़रूरत पड़ती है। नकल मालूमात आप अपने घर पर बैठे ही कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। इसके लिए आपने अपने क्रोम में जाना है और उसमें टाइप करना है अक्षर। अक्षर जैसे ही आपका ओपन होगा उसमें सबसे पहले आपसे मांगेगा आपका आईडी नंबर, यूज़र नेम। आपने अपना अकाउंट नंबर वहाँ डाल के, पासवर्ड डाल के उसको लॉगिन कर लेना है। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे उसके बाद आपके नंबर पे ओटीपी आएगा। ये ओटीपी आपके उसी नंबर पे आएगा जो आपके अफसर से रजिस्टर्ड होगा। आपने ओटीपी को इस पर सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद आपने आपका नया इंटरफेस आएगा, उस पर लिखा होगा सबसे पहले माई सर्विसेज। माई सर्विसेज में जाने के बाद आपने तीसरे नंबर पर देखने लिखा होगा पासपोर्ट। पासपोर्ट के बाद लिखा होगा रेजिडेंट सर्विसेज, ये 5वें नंबर पे है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा क्योंकि बाद में आप कहीं और भी जा सकते हैं, फिर आपको परेशानी हो जाएगी। जैसे ही ये आप ओपन करेंगे उसके बाद आपका एकामा आएगा और नंबर लिखा होगा, एक्सपायरी डेट लिखी होगी। फिर आपने इसको थोड़ा सा ऊपर कर देना है। रेजिडेंट आईडी रिन्यूअल के नीचे लिखा होगा अपडेट रेजिडेंट पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन। आपने इसमें जाना है स्टार्ट सर्विसेज, ये जो लिखा है इस पर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर वही इंटरफेस आएगा, आपका फ़ोटो और वगैरह। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप नीचे जाएंगे तो ये आपसे आपकी फ़ोटो अपलोड करने का मांगेगा। यहाँ पे आपने अपनी पासपोर्ट की HD क्वालिटी में पिक्चर डाउनलोड करनी है। ठीक है, पिक्चर HD होनी चाहिए वरना ये रिजेक्ट कर देगा। यहाँ पे नीचे लिखा है अपलोड न्यू पासपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर डाल देनी है। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपने किस डेट में इशू कराया है, वो डेट आपने डाल देनी है। फिर आपसे ये पूछेगा कि किस सिटी से इशू कराया है। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा ये किस कंट्री से कराया है। तो सिटी में आपने जिस सिटी से कराया है वो सिटी डाल देना। कंट्री आप सऊदी अरबिया में हो तो सऊदी अरबिया डाल देना। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे रिव्यू कराएगा कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, उसमें इशू डेट, एक्सपायरी डेट और इशू सिटी और इंश्योरेंस कंट्री, ये चारों चीज़ें, और ऊपर आपका पासपोर्ट नंबर। आपका ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से आपने देख लेनी है। कोई मिस्टेक अगर होती है तो आप बैक जाके फिर से कर सकते हैं। उसके बाद आपने देखे नीचे लिखा हुआ है फीस इंफॉर्मेशन। फीस आपकी 60 रियाल है और 9 रियाल इसका टैक्स है। ठीक है, टोटल 69 रियाल आपकी फ़ीस है और इसकी टर्म और कंडीशन भी इसमें लिखी हुई हैं। जैसे कि आप पासपोर्ट जब रिन्यूअल कराओगे तो 10 साल का होता है, ये 5 साल या 1 साल का कुछ गैप के होता है, उसके बाद नहीं होता है। ये कुछ टर्म और कंडीशन है, इसको आपने पढ़ लेना है। पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, इसको आपने क्लिक ही करके आगे बढ़ जाना है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा फिर भी आप वो कर नहीं सकते हो ना। तो इसको दोनों क्लिक करके अपडेट पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन में आपने अपडेट कर देना है इसको। फिर उसके बाद आपका आएगा पेमेंट डिटेल। पेमेंट डिटेल पे आप क्लिक करोगे तो ये आपका कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और CVV जो कार्ड के पीछे नंबर लिखा होता है ये, और कार्ड होल्डर नेम। इसमें आप अपना भी ATM लगा सकते हैं, अपने फ्रेंड का भी ATM लगा सकते हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो आप अपना लगाएं या फ्रेंड का लगाएं, तो जिसका भी आपने लगाया होगा उसी की डिटेल इसमें अच्छे से भरनी है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, मिस्टेक करेंगे तो आपका ये रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आप बोलोगे आया नहीं। फिर जिसका कार्ड आपने लगाया होगा अपना या फ्रेंड का, उसके नंबर पे वेरिफिकेशन कोड जाएगा, यानी OTP जिसे हम कहते हैं। वेरिफिकेशन कोड में आपने वो जो OTP आपके पे आया होगा वो डाल के इसको सबमिट कर देना है। ये जैसे ही आप सबमिट करोगे कुछ 2-4-10 सेकंड के बाद प्रोसेसिंग दिखाएगा। फिर उसके बाद आपका ये पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। ये जैसे ही अपडेट हो जाएगा फिर उसके बाद आपने कुछ देर 2 मिनट बाद इसको बैक कर लेना है और फिर से अपने अक्षर में जाना है। अक्षर में जाने के बाद आपने इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद सबसे ऊपर जो आपका फ़ोटो होगा उस पर क्लिक करना। फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद आपका नया इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें लिखा होगा माई पासपोर्ट। ठीक है, ये बीच में होगा। माई पासपोर्ट पे आपने क्लिक कर लेना है। माई पासपोर्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखाएगा आपका नया पासपोर्ट, आपके जो नया पासपोर्ट नंबर है और एक्सपायरी डेट और इशू डेट और कहाँ से इशू गिराया है, ये सब आपका चेंज हो गया होगा। तो दोस्तों देखो, मेरी नकल मालूमात बहुत आराम से हो गई है और उम्मीद है कि आपने भी वीडियो को देख कर ऐसे ही कर ली हो। अगर आपको कोई परेशानी या दिक्कत वाली बात हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी रिप्लाई करूँगा।